जैसे वह सर कलम किया हुआ सामने दुर्योधन के आया, दुर्योधन ने जैसे सर को दबाया सब चूर्ण चूर्ण बन गया। अब जो दुर्योधन प्रसन्न था वह दुर्योधन आज विलाप करके रोने लगा। बोले मित्र तूने क्या कर दिया, हे विधाता एक ऐसा कुत्सित कार्य करवा दिया मेरे मित्र स्पष्टामा से। अरे स्पष्टामा मेरे कुल में तो कोई जल भी देने वाला नहीं बचा। अरे ये पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं। तुम्हें हम पांडवों को मारने के लिए कहे थे, पांडव पुत्रों को नहीं। इस विरह वेदना में दुर्योधन के सारे प्राण पखेरु सब निकल गए। इधर प्रातः काल हुआ, मंदिर पट खुलने वाला ही है। द्रौपदी केशव के पास जाकर के कहती है, कन्हैया ना जाने क्यों मुझे फूट फूट करके रोने का मन कर रहा है, अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। एक बात जान लीजिए, दुनिया में किसी कोने में चले जाइए, आपके मोबाइल का नेटवर्क फेल हो सकता है, लेकिन माँ का पुत्र के प्रति जो हॉटलाइन जुड़ा हुआ है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, परंतु वो कभी फेल नहीं होता। बच्चों के ऊपर दुख आवे, माताओं को पहले पता चल जाता है। क्या करुणा भगवान ने माँ के हृदय में भर करके भेज दिया है। इतनी करुणामयी माताएं होती हैं, ठंडक में अपने पुत्र के मलमूत्र में सो जाती हैं, लेकिन अपने पुत्र को, अपने पुत्री को अपने छाती से लगा करके लिटा करके सुलाती हैं। अपने भले भीगे में सो जाएंगी, लेकिन अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को सुखे में सुलाती। ये करुणा भगवान ने किसको दिया है? केवल माताओं को दिया है। अपने सौंदर्य का परित्याग करके महाराज अपने बच्चों का जन्म दिलाती है। कौन काम करती है? केवल माँ ही कर सकती। इसीलिए जीवन में माई बाप कथा मंच में कभी आइए न आइए, किसी देवालय में जाइए न जाइए, किसी मंदिर में जाइए न जाइए, कभी दान पुण्य करिए न करिए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा से कभी वंचित न रहिएगा। अगर सेवा माता पिता की सेवा से वंचित हो गए तो जीवन में करोड़ों का मंदिर बना लीजिए, केवल श्रम है, उसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। जब तक माता पिता आपके घर में हैं, तब तक आपका घर ही माई बाप तीर्थ है, घर ही मंदिर है। और उस मंदिर में भगवान के रूप में, देवी के रूप में हमारे माता पिता विराजमान है। उनका निरंतर सेवा में लगे रहिए। उनकी सेवा में, अगर उनकी सेवा से आप चूक गए तो पूरा का पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं है, माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन माता पिता ने पसीना निकाल करके कैसे कैसे कष्ट को सह करके आपको पढ़ाई लिखाई। पिता का तबीयत चाहे जितना खराब रहे, लेकिन पिता कभी सोता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर वह चलता रहता है। इसलिए भूल करके भी कभी पिता का अपमान, कभी माता का अपमान न करें। जो बिना आंसू का, बिना आवाज का रोता है वो पाप होता है। जो बिना आंसू और बिना आवाज का रोता है वो पाप होता है। जो बच्चों की किस्मत की छेड़ अपने बनियान में देखता है वह कोई और नहीं, वह पाप होता है। माँ रखती है 9 महीने कोख में, जो दिमाग में हमेशा रखता है वह कौन होता है? वह बाप होता है। बेटी जन्म ले ली है, लेकिन उस बेटी का सुंदर विवाह करने के लिए, सुंदर शिक्षा के लिए पिता दिन रात चलता रहता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि अगर छुट्टी ले लिया तो मेरा पेमेंट कम हो जाएगा। मैं बच्चों का शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन कैसे कराऊंगा? बच्चों का सूट बूट पहना करके तैयार कर दे, अपने भले भले चप्पल में चल रहा। वो कौन होता है? वह केवल बाप ही कर सकता। घर में जब सबके लिए नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपने आंखों में दूसरे के सपनों को सजोता है वह कोई और नहीं, बाप होता है। वह बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप
अपनी औलाद से हार के भी मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, और जब बाप समझ में आता है तो बाप पास में रहता नहीं। इसलिए हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने माता पिता के सेवा से न वंचित रहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज बुढ़ौती में पिताजी सठियाई गए। अरे तुम बचपन में सठियाई जाते थे, बारिश बहुत होता है, बच्चे रोते हैं, हमको बारिश में भीगना है, हमको घूमना है, तो वह बाप होशियार रह करके भी अपने बच्चों को लाड़ लड़ाने के लिए बावला हो जाता है। पिताजी में घोड़े पे बैठना है, पिता घोड़ा बन जाता है। पिताजी हमें गधे में बैठना है, वही पिता गधा बन जाता है। वही छोटा सा पुत्र अगर पहन करके ऑफिस में जा रहा हो और अगर पुत्र पेशाब कर दे शरीर पर तो भी प्रसन्न रहता है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, झाड़ के पोंछ करके निकल पड़ता है। और तुम जब पिता की सेवा करने का समय आया तो तुम्हारे मुख से निकलता है कि पिताजी सठियाए गए, बुढ़ाए गए, दिमाग काम नहीं करता। और उस समय को याद करो जब तुझे बोलने भी नहीं आता था, तब पिताजी उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, तब माँ हमारी सेवा की। इसलिए हर परिस्थिति में माई बाप माता पिता के दामन को न छोड़िएगा, दामन को पकड़ करके रखिएगा, क्योंकि उससे बड़ा पुनीत कार्य है। आज वही द्रौपदी आज अपने आराध्य प्रभु कन्हैया के चरणों को पकड़ करके रोती बिलखती है। हे केशव, ना जाने क्यों फूट फूट करके रोने का मन करता है। गोविंद ने कहा बहन कुछ समय है, अभी सूर्योदय हो जाएगा, हम चलेंगे ना शिविर पर। सूर्योदय हुआ, भगवान का दर्शन की, और दर्शनोपरांत जैसे शिविर में पहुंचती हैं, लाखों नर नारियां शिविर को चारों तरफ से घेर करके रखी हैं। और आज शिविर के अंदर से खून की धार बह रही है। द्रौपदी दौड़ करके गई है और जैसे अपने पुत्रों के पास द्रौपदी पहुंचती है, देखती है मेरे पुत्र तो हैं, लेकिन मेरे पुत्रों के धड़ पर सर कहीं दिखाई नहीं देता है। आज विलाप करते हुए द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के सौ पर गिर पड़ती है और रुदन करने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्